भाजपा 181 बीजेपी 181 सीरीज के अंदर आज भाजपा के दिल्ली को लूटने की स्कीम नंबर 5। हम ये बात शुरू से कह रहे थे कि दिल्ली के बाज़ारों में कन्वर्जन चार्ज लगाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद 3 साल तक दिल्ली की अच्छी चलने वाली मार्केट्स जो पूरे देश में मानी जाती हैं, GK1 एम ब्लॉक मार्केट हो, ग्रीन पार्क मार्केट हो, हौज खास मार्केट हो, डिफेंस कॉलोनी मार्केट हो, GK2 मार्केट हो, कैलाश कॉलोनी मार्केट हो, ये सारी की सारी मार्केट्स LSCs यानी कि लोकल शॉपिंग सेंटर्स कहलाती हैं। और MCD ने ज़बरदस्ती इन मार्केटों की दुकानों की सीलिंग शुरू की और इनको लाखों रुपए कन्वर्जन चार्ज की डिमांड भेजी, जो कि पूरी तरीके से गैरकानूनी थी। व्यापारियों को परेशान किया गया, चलते हुए धंधे बंद कर दिए गए, लोग सड़क पे आ गए। उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2019 में एक नाटक रचा गया, जो कन्वर्जन चार्ज कभी वैध ही नहीं था। उसके लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि हम केंद्र सरकार दिल्ली के 100 बाजारों के कन्वर्जन चार्ज को माफ कर रहे हैं। अखबारों के अंदर छपा, ये देखिए मनोज तिवारी जी की सुंदर चेहरा। कन्वर्जन शुल्क माफी पर व्यापारी हुए खुश। DDA ने दिल्ली के लोगों को दिया बड़ा तोहफा, ये चार्ज पूरी तरह किया गया माफ। ये आप पकड़ लो भाई साहब, ये आप पकड़ लो मनोज तिवारी जी को। और ये अंग्रेजी के अंदर छपा 15 नवंबर को, नो कन्वर्जन चार्ज फॉर 100 मार्केट्स इन द सिटी DDA। और खुद कह के व्यापारियों की बाह मरोड़ के भाजपा वालों ने पूरे बाजारों के अंदर होर्डिंग्स लगवाए, बड़े बड़े होर्डिंग्स, खुद ही को बधाई देने के लिए। ये होर्डिंग, ये देखिए साहब, ये दिल्ली के एक एक बाजार के अंदर एक एक दर्जन बड़े बड़े होर्डिंग, 10 फुट बाय 20 फुट के होर्डिंग लगवाए गए। हमारे यहाँ ग्रेटर कैलाश का होर्डिंग है। इस पे लिखा है, दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी राहत, DDA द्वारा दिल्ली के 100 से अधिक बड़े बाजारों में कन्वर्जन शुल्क को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। और नीचे व्यापारियों की फोटो ये लगे थे। आप सबके अखबारों में खबर छपी, 2-3 दिन तक ये खबर चली। और अब कितनी मजेदार बात यह है कि अब दिल्ली के सब बाजारों के अंदर GK1, GK2, कैलाश कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, हौज खास, ग्रीन पार्क, तमाम बाजारों के अंदर दिल्ली की भाजपा शासित MCD ने ये नोटिस भेजे हैं। और एक नोटिस करीब 2-3 हफ्ते से आ रहे हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आप कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग शुल्क जल्द से जल्द जमा कराएं, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पीनल एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। ये मैं नोटिस आपके सामने रख रहा हूं। मतलब मैं तो हैरान हूं कि इसको क्या कहा जाए। कोई सरकार चल रही है, कोई मजाक चल रहा है, कोई जुमले चल रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम पे अनाउंसमेंट की जाती है। एक और वो मेरे पास प्रिंट आउट आ रहा है, मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, मंत्री सूचना प्रसार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपने ट्विटर से कि मोदी जी का धन्यवाद, हमने कन्वर्जन शुल्क माफ कर दिए। और उसके बाद अब ये नोटिस भेजे जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पार्षदों और MCD के अफसरों द्वारा मोटी कमाई, रिश्वतखोरी के लिए ये नोटिस भेजे गए हैं। उन्हें मालूम है कि आप कन्वर्जन चार्ज नहीं ले सकते, सिर्फ इसलिए कि मार्केट को कहा जा रहा है कि भाई अब पैसे इकट्ठे करो और MCD में पहुंचाओ, वरना लाखों रुपए देने पड़ेंगे। और दुकानदार जो है दिल्ली का, वो सबसे ज्यादा डरता है। उसको लगता है कि मेरी दुकान अगर सील कर दी इन्होंने, चाहे झूठी कर दी, तो मैं 3 साल के लिए सड़क पे आ गया।
ये हालात दिल्ली के हो रखे हैं। दूसरा विषय साथियों है, दिल्ली में जब जब प्रदूषण की लड़ाई दिल्ली वालों ने लड़ी, भाजपा के नेताओं ने उसका विरोध किया। जब सारी दिल्ली ऑड इवन के अंदर खुशी से दिल्ली का प्रदूषण कम कर रही थी, पूरा संसार, पूरा विश्व दिल्ली वालों की सराहना कर रहा था, उस वक्त दिल्ली की भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप ऑड इवन का पालन मत करो। और विजय गोयल तो खुद इवन दिन पे ऑड गाड़ी निकल के उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करूंगा। जब सारे दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की मुहिम चल रही है, तो भाजपा के नेता विजय गोयल कहते हैं कि नहीं, हमें इसका पालन नहीं करना, उन्होंने इसका विरोध किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के बढ़ते हुए दिल्ली के लोग पटाखे ना जलाएं, दिए जलाएं, तो भाजपा के नेताओं ने उसका भी विरोध किया, मुफ्त में पटाखे बांटे और अपने कार्यकर्ताओं का कहा कि पटाखे खूब जलाओ ताकि दिल्ली का प्रदूषण बढ़े। पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं, जब जब प्रदूषण की मार होती है तब तब नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनसे कूड़े को जलवाया जाता है जगह जगह पे, ताकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़े। और कल जो घटना हुई है, हमारे एमएलए साथी कुलदीप भाई यहां पे बैठे हैं जिन्होंने इसका पर्दाफाश किया। गाजीपुर का जो लैंडफिलिंग साइट है, गार्बेज डिस्पोजल साइट है, जिसके ऊपर सांसद गौतम गंभीर शोध कर रहे हैं, वहां पे पूरी की पूरी लैंडफिल साइट में आग लगा रखी है। यह स्वाभाविक है ही नहीं, यह वैज्ञानिक तौर पे पॉसिबल ही नहीं है कि सब जगह ये आग जो है ये कहीं 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 दिखती थी। पूरी की पूरी लैंडफिल साइट के ऊपर आग लगा के सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को और दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब पराली का सीजन खत्म हो गया है तो दिल्ली का प्रदूषण कम हो रहा है। इसीलिए दिल्ली को बदनाम करने के लिए 2 तरीके से भाजपा काम कर रही है। एक तो अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि आप पराली को गलाओ मत, जलाओ और दिल्ली को बदनाम करो। अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप पराली को जलाना, इकट्ठा करो पराली को। और दूसरा, कूड़े के ढेर के अंदर भाजपा ने आग लगवाई। हम ये चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, नगर निगम के कमिश्नर बताएं कि आग कैसे लग गई। कोई लैंडफिल साइट कोई सुनसान इलाका नहीं है कि कोई आया आग लगा के चला गया। वहां पे नगर निगम के अधिकारी रहते हैं, 24 घंटे ट्रक जो है वहां पे आते जाते रहते हैं, वहां पे ट्रक का अनलोडिंग होती है, तुलाई होती है, सब कुछ होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी आग लग जाए? तो हम इस चीज की मांग करते हैं एलजी साहब से कि वो इसकी उच्च स्तरीय जांच करें और कमिश्नर को डायरेक्शन दें कि वो इसके बारे में व्हाइट पेपर लाएं कि आग कैसे लगी। धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसानों को लेकर जो आंदोलन हो रहा है और हरियाणा से जो तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके अपील की है कि उन्हें प्रदर्शन की अनुमति दी जानी चाहिए, शांतिपूर्वक उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार। देश के अंदर अपनी बात को रखने का, प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको मिला है। जब हम देश में आजाद हुए तो ये जो अधिकार है हमको उस आजादी में मिला है। अंग्रेजों ने ये अधिकार हमें नहीं दिया, हमने आजादी लड़के ली और ये अधिकार लड़के छीना। देश की सरकार कह रही है कि हमने किसानों के हित में 3 कानून बनाए और जिनके हित में ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे बिल्कुल हित में नहीं है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। पंजाब में विरोध कर रहे हैं, हरियाणा में विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। ये बिल, तीनों कानून सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। कुछ दिनों बाद सारा किसान इन बड़े बड़े उद्योगपतियों की जमीन पे नौकरी कर रहा होगा, मजदूरी कर रहा होगा, एमएसपी मिलना बंद हो चुका होगा और ये बड़े बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज है, दाल है, इसकी जमाखोरी करके पूरे देश में दाम जो है अपने हिसाब से चलाएंगे। ये एक बड़ी साजिश है। किसान दिल्ली आना चाहते हैं,
दिल्ली सरकार उनका स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी किसानों की हर संभव मदद करेगी, उनके साथ लाठी खाएगी, उनके साथ डंडा खाएगी और किसानों का स्वागत करने के लिए हम खड़े होंगे। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस क्योंकि भाजपा शासित सरकारों के अधीन आती है, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, जो कि बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। देश का दुर्भाग्य यह है कि जब डंडे खाते हैं तो हम किसान होते हैं, जब वाटर कैनन खाते हैं तो हम किसान होते हैं, और जब हम वोट डालते हैं तब हम हिंदू हो जाते हैं, या हम ठाकुर हो जाते हैं, या हम ब्राह्मण हो जाते हैं। डंडे खाने के लिए किसान है, वोट देने के लिए हिंदू है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये बात जब किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, दलित, ब्राह्मण समझ जाएंगे, क्योंकि इन सब ने आंदोलन किए और सब ने डंडे खाए यहां पे दिल्ली में हमारे सामने। जब ये समझ जाएंगे कि डंडे क्यों पड़ते हैं और इसका विरोध वोट में कैसे किया जाएगा, तभी इस समस्या का सुधार हो सकता है। और कोई प्रश्न? थैंक यू।